हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द लाइव। कैसे हैं आप सब? और सॉरी गाइस, कल मैं लाइव नहीं आ पाई क्योंकि सारा दिन लाइट ही नहीं थी। कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा था इसलिए। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी एक बैंगल लेंथ का डिज़ाइन। तो साथ साथ बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। इस तरह से आप एक हैंड ड्रॉ कर लो। ऐसे अपने हाथ को ऐसे रखिए और पेन से ऐसे आउटलाइन बना के आप हैंड ड्रॉ कर सकते हो। हमारा बेसिक कोर्स भी आ रहा है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। 5 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हैं। मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर पिन कर देती हूँ, जिसको भी रजिस्टर करना है कर सकता है। एट 464847071 पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपको सब क्लियर दिख रहा होगा। बैंगल लेंथ के लिए मैं यहाँ पे 3 फिंगर ऊपर तक डिज़ाइन बनाऊंगी। किसी को भी कोई भी इंक्वायरी है क्लास से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हो या फिर आप डीएम कर सकते हो। और कॉन्टैक्ट नंबर मैंने पिन किया है, उस पर भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ भी मैं कॉन्टैक्ट नंबर लिख देती हूँ। मंडे से ही क्लासेस स्टार्ट हैं, जिसको भी ज्वाइन करना है कर सकता है। तो सबसे पहले आपको लाइंस डालनी है। वीडियो क्वालिटी ओके है गाइस? जरा एक बार मुझे कमेंट करके बताइए, ब्लर तो नहीं कर रहा? ये लाइंस के ऊपर मैं यहाँ पे फ्रिल डाल रही हूँ। अगर आप बिगनर हो तो स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल स्लो वर्क करना है, स्पीड में काम नहीं करना, तभी आपका वर्क फिनिशिंग से होगा। अगर स्टार्टिंग में या फिनिशिंग पे फोकस नहीं करोगे और स्पीड पे फोकस करोगे तो आपका काम वैसा ही रहेगा जैसा है। तो फिनिशिंग के लिए आपको स्पीड पे बिल्कुल फोकस नहीं करना, स्लो वर्क कीजिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपका काम उतना ही फिनिशिंग से होगा और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। बिल्कुल सिंपल वाला डिज़ाइन मैं आज बनाऊंगी, बट बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगा। इसके बाद मैं ऊपर स्पाइरल दूंगी। ये टेल वाला स्पाइरल मैंने यहाँ पे बनाया है। इस तरह से स्पेस को मेंटेन करते हुए और पूरे ऊपर में आपको इस तरह से ये टेल वाला स्पाइरल बनाना है। आप मेरे साथ साथ भी बना सकते हो और बाद में आप मुझे स्टोरी पे टैग भी कर सकते हो। इतना बनाने के बाद मैं यहाँ पे टेपर्ड लाइन यूज़ करूँगी। इस तरह से टेपर्ड लाइन से काम बहुत जल्दी होता है, एक ही स्ट्रोक में आप काम कर लेते हो इसलिए। और ये तभी पॉसिबल है जब आपका कोन के ऊपर प्रेशर कंट्रोल अच्छे से हो। बीच में स्पेस है तो डॉट रख देते हैं। सेम वैसे ही यहाँ भी करेंगे। पेस्ट आपका ना तो ज़्यादा रनी होना चाहिए और ना ज़्यादा थिक होना चाहिए। आप चाहो तो एक एक बना के भी चल सकते हो। जैसे आपने एक स्पाइरल दिया, फिर उसके बाद ये टेपर्ड लाइन यूज़ की, देन आपने सेकंड वाला स्पाइरल दिया। यहाँ पे स्पेस है तो यहाँ पे हम 4 यूज़ कर रहे हैं।
5 जनवरी से हमारा बेसिक कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको सिखाया जाएगा किस तरह से आपको अपने काम में फिनिशिंग लानी है। इस तरह से एक डिज़ाइन के बाद दूसरा डिज़ाइन लेते हैं। हर एक टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगी जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे 3 लाइन और दूंगी। लाइंस आपको ना तो ज़्यादा दूर बनानी है, ना ही ज़्यादा पास। अगर ज़्यादा पास बना दोगे तो वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएगी, जो हमें नहीं करना। ये मैंने यहाँ पे 4 लाइंस दी हैं। अब बीच वाली 2 लाइन को बोल्ड करेंगे। जब भी आप इस तरह से बोल्ड करते हो तो आपको एक ही स्ट्रोक में बोल्ड करना है। अगर एक ही स्ट्रोक में बोल्ड करते हो तो आपका काम बहुत ही सुंदर लगता है और जल्दी भी होता है। अब आप ऐसे बैक एंड फोर्थ करके ऐसे फिल करने लग जाओगे तो उससे आपके काम में सफाई भी नहीं आती और काम लेट भी होता है। अब मैं यहाँ पे फ्रिल दूंगी। फ्रिल बनाने के लिए आप एक रेफरेंस लाइन ले सकते हो ताकि आपके फ्रिल छोटे बड़े ना बने, एकदम इक्वल बने। बेसिक कोर्स में एनरोल करने के लिए सिर्फ 4 ही दिन बचे हैं। मंडे से क्लासेस शुरू हो रही हैं और 12 डेज़ की क्लासेस हैं। फीस है 699, जिसमें आपको कंप्लीट मिक्सोलॉजी भी सिखाई जाएगी। इवन अगर आपको कौन सेल करना है, उसकी शेल्फ लाइफ कैसे इंक्रीज़ करनी है, वो सब भी उसमें सिखाया जाएगा। और आपको हिना किट भी फ्री में मिल रही है। जो भी एनरोल करना चाहता है वो कर सकता है। अगेन मैं यहाँ पे लाइन डाल रही हूँ। अभी जब आप पाम से आगे काम करते हो, लाइक रिस्ट पे, एल्बो तक, यहाँ पे हम बोल्ड वर्क करें तो अच्छा रहता है, क्योंकि उसका स्टेन बहुत अच्छा होता है। अगर बारीक वर्क यहाँ पे करेंगे तो स्टेन बहुत कम आएगा। अब यहाँ पे मैं नेगेटिव पॉजिटिव वर्क करूँगी, तो उसके लिए मैं कुछ फ्लावर बना रही हूँ। जो मून फ्लावर होता है वो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। इस तरह से मैंने स्पाइरल दिया, बीच में डॉट। इस तरह से मैं कर्व दे रही हूँ। आपकी कोन की टिप एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, उस पर मेहंदी नहीं लगी होनी चाहिए। अगर उस पर मेहंदी लगी होगी तो आपका डिज़ाइन मैसी होगा, क्योंकि मेहंदी वहीं पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी। अभी मैं यहाँ पे दूसरा फ्लावर दे रही हूँ। मैं डियर ब्राइडल मिक्स ऑयल यूज़ करती हूँ। ये हमारा दूसरा फ्लावर, 3 फ्लावर का बंच यहाँ पे हम डाल रहे हैं। तीसरा फ्लावर हमारा यहाँ पे जाएगा। 12 डेज़ के बेसिक कोर्स में क्या क्या सिलेबस है वो सब मैंने मेंशन किया हुआ है। आप पिन की हुई पोस्ट को चेक कर सकते हो। अगर डियर अच्छी क्वालिटी का ऑयल होता है ना तो उसका कलर ऐसे ही आता है। और ये वाला डिज़ाइन तो मैंने आज ही लगाया था, तो ये तो आप मान के चलो कि फ्रेश स्टेन है। ये तो फेड होने लग गया, ये इसका 4th डे है आज। तो 48 आवर तक स्टेन आता है, उसके बाद फेड होना शुरू होता है। प्राइस के लिए आप मेरे हाइलाइट्स चेक कर सकते हो। हाइलाइट्स में मैंने सभी प्रोडक्ट लिस्ट किए हुए हैं, उनके प्राइसेस भी मेंशन किए हुए हैं। और आज तो शायद स्टोरी भी लगी है, तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हो। हमारा ऑयल बिल्कुल भी पील नहीं करता, और जो मेहंदी पाउडर है वो 5 फिल्टर होता है। आपकी कोन बिल्कुल भी स्टक नहीं करेगी। थोड़ा सा मैं कैमरे का एंगल चेंज कर रही हूँ। आई थिंक अब आपको अच्छे से नज़र आएगा। जो भी हमारा वी पॉइंट आ रहा है ना, वहीं पे मैं लीफ बना रही हूँ। देखिए जितना भी स्पेस मुझे मिल रहा है उतने ही स्पेस में मैं काम कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम था तो मैंने यहाँ पे सिर्फ छोटी सी लीफ ही बनाई है। अब एक बंच मैं यहाँ पे बनाऊँगी। देखो नेगेटिव पॉजिटिव फीलिंग वर्क में हमें स्पेस को मेंटेन करते हुए डिज़ाइन बनाते हुए चलना पड़ता है। इसमें एक परसेंटेज होता है जिसको हमें मेंटेन करना है।
और ये मून फ्लावर में मोस्टली 5 पेटल बनती हैं। आप किसी भी पॉइंट पे सेकंड फ्लावर ले सकते हो। चलिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जब भी हम 3 फ्लावर का बंच बनाते हैं उसमें जो हमारा फर्स्ट फ्लावर होता है वो 100% विजिबल होता है। उसके बाद जो सेकंड फ्लावर होता है वो 80% लगा लो आप विजिबल होता है, और जो हमारा थर्ड फ्लावर होता है वो 50% के आसपास हमारा नज़र आता है। आप जो फर्स्ट बंच है उसमें आप देख सकते हो। इसी तरह की टेक्निक मैं आपको वहाँ पे बताती हूँ, जिससे आपका काम बहुत ही सुंदर नज़र आता है। ऐसा नहीं है कि आप बिना टेक्निक के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो उससे आपका काम इम्प्रूव बिल्कुल नहीं होगा। आपको हर एक टेक्निक पता होनी चाहिए, तभी आप प्रैक्टिस करो, फिर देखना आपका काम कितनी जल्दी इम्प्रूव होता है। यहाँ पे मैंने पेटल दे दी है। अभी यहाँ पे मैं हाफ फ्लावर बनाऊंगी। ये मैंने स्पाइरल दिया स्पेस के अकॉर्डिंग, फिर मैंने ये पेटल बनाई। आपको जितना स्पेस मिलता है आप उतने स्पेस में वर्क करो। ये देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ थोड़े थोड़े ही फ्लावर दिखाए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे लाइन के पीछे फ्लावर छिप गया है। डिज़ाइन आपको ऐसे बनाना है जैसे कि वो पूरा है बट लाइन के पीछे हाइड हो गया। अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेस दिख रहा है तो आप ऐसे छोटे छोटे सर्कल डाल दो, जहाँ ज़्यादा स्पेस है थोड़ा सा बड़ा सर्कल आप दे सकते हो। और मैंने यहाँ पे 2 लीफ दी हैं तो आप 3 भी दे सकते हो। यहाँ पे भी मैं एक फ्लावर बनाऊंगी, जो हमारा नीचे वाला फ्लावर है ऐसे लगना चाहिए कि नीचे वाला फ्लावर यहाँ पे बना हुआ है। ऐसे यहाँ पे स्पेस है तो सर्कल डाल दो। जिस किसी को भी इस तरह का फिनिशिंग के साथ वर्क सीखना है वो क्लास में एनरोल कर सकता है। और अभी न्यू ईयर स्टार्ट होते ही क्लासेस स्टार्ट है, तो मैंने हिना किट फ्री की है। नेक्स्ट क्लास में शायद हिना किट फ्री नहीं मिलेगी, तो अगर आप अपनी हिना किट चाहते हो फ्री में तो अभी आप एनरोल कर सकते हो इसी कोर्स में। 5 जनवरी से कोर्स स्टार्ट है। अगर आपको लगता है कि आपको मेहंदी लगानी आती है बट फिनिशिंग नहीं आ रही तो डेफिनेटली ये कोर्स आपको ज्वाइन करना चाहिए। आप मेरे पेज पे जाके काम देख सकते हो, वैसा ही काम आपको भी मैं करना सिखाऊंगी। जो भी मैंने मून फ्लावर बनाया है उन सब की पेटल एक ही डायरेक्शन में मैंने बनाई है। ये चीज़ आपने नोटिस की। ऐसा नहीं है कि एक फ्लावर की पेटल आपकी दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, एक की दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सिलेबस में आपको सब कुछ बेसिक क्लियर करवाया जाएगा, जैसे लाइन्स, फ्रिल्स, हम्स, स्कैलप। डिटेल में आपको जानना है तो आप मेरी पिन की हुई पोस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने सब बताया है। मतलब वो तो हम करवाएंगे ही, उसके अलावा भी आपको और भी बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। कंप्लीट मिक्सोलॉजी है, डिज़ाइन कैसे क्रिएट करना है, खुद के डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं, एक डिज़ाइन के बाद कौन सा डिज़ाइन लेना है, ये सब क्लास में बताया जाएगा। मतलब आपका जो बेसिक है इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप उससे ब्राइडल वर्क भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप फिगर वर्क सीखो, ब्राइड बनाओ, ग्रूम बनाओ, तभी आपका वर्क सुंदर लगेगा। आप बेसिक से भी बहुत सुंदर वर्क कर सकते हो। यस पूनम जी, मैं कौन सेल भी करती हूँ। हाइलाइट्स में आप देख सकते हो 20 रुपीज़ की कौन होती है और 20 ग्राम उसमें पेस्ट रहता है। कलर बहुत ही सुंदर आता है। ये देखो, ये आज का ही है, सुबह मैंने रिमूव की थी ये वाली फिंगर वाली मेहंदी, और ये आज 4th डे है तो ये डल होना शुरू हो गया है। रीयूजेबल मेहंदी बुक का प्राइस है 800 और उसके साथ आपको हिना किट फ्री मिलेगी। आप मुझे डीएम कर सकते हो, उसमें फिगर भी इंक्लूड है, सब कुछ इंक्लूड है। वो भी मैंने पिन की हुई है रील, वो आप देख सकते हो, या फिर आप मुझे डीएम कर दो, मैं लाइव के बाद आपको सारी डिटेल्स सेंड कर दूँगी। मोस्टली सभी मेहंदी के प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल हैं। जिसको भी प्रोडक्ट्स बाय करने हैं जाके हाइलाइट्स आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा स्पेस है तो हम यहाँ पे
उतना ही फ्लावर बनाएंगे। इस तरह से एक फ्लावर यहाँ बनाते हैं। टेक्निक के साथ आपको कैसे वर्क करना है वो सब मैं आपको सिखाऊंगी। एक बार आपको टेक्निक आ जाती है और उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके काम में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। बिना टेक्निक के प्रैक्टिस करने का कोई बेनिफिट नहीं है। ये देखो, जो भी कम स्पेस बचता है उसमें हम कैसे वर्क करते हैं, हर वो छोटी से छोटी चीज़ सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब देखो यहाँ पे स्पेस कम है बट मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एडजस्ट करना ही है। छोटा सा सर्कल मैंने यहाँ पे पहले ही डाल दिया है तो यहाँ पे हम लीव दे देते हैं। अब इसको हमें फिल करना है। फिल करने के लिए पहले पूरे डिज़ाइन की आउटलाइन बनाओ। डायरेक्ट फिलिंग नहीं करनी, पूरे डिज़ाइन की आउटलाइन बनाओ। अगर आउटलाइन एक जगह ख़त्म हो जाती है तो ऐसे आप छोटे छोटे स्पेस को फिल करते हुए चलिए। और फिलिंग बहुत ही ध्यान से करनी है क्योंकि थोड़ी सी भी फिलिंग अगर डिज़ाइन के अंदर चली गई तो शेप ख़राब हो जाएगी। इस तरह से आउटलाइन देते जाइए और इसको फिल करते जाइए। आप भी मेरे साथ साथ क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे फिल करते हैं पहले आउटलाइन, देन हम इसको अच्छे से बोल्ड करेंगे। और बोल्ड वर्क आपको हमेशा प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आपने थोड़ी थोड़ी लेयर डाल दी और आपका कलर अच्छे से आ जाएगा। नहीं, आपको लेयरिंग अच्छे से करनी है मेहंदी की, नहीं तो आपकी मेहंदी कहीं से लाइट दिखेगी, कहीं से डार्क दिखेगी। फिंगर का डिज़ाइन बहुत ही सिंपल लगाया डियर मैंने। जब मैंने ये वाला डिज़ाइन लगाया था तो रात बहुत हो गई थी तो मैं फिर सो गई और मेरी फिंगर रह गई थी। तो कल मेरा मन कर गया फिंगर डिज़ाइन करने का। सिंपल सा मैंने डिज़ाइन लगाया है और ये आज का ही स्टेन है तो आप मान के चलो कि 10 आवर का स्टेन है ये। और मेहंदी का जो स्टेन है वो 24 आवर तक कलर चढ़ता जाता है और 48 आवर के बाद वो डल होना शुरू होता है। और जब भी मैं मेहंदी लगाती हूँ तो 48 आवर का स्टेन हमेशा मैं शेयर करती हूँ। वो भी मैंने हाइलाइट्स में रील्स डाली हुई हैं तो वो आप देख सकते हो मेरे प्रोडक्ट से किस तरह का स्टेन आता है। और जो भी कस्टमर फीडबैक देते हैं, अपना स्टेन शेयर करते हैं, वो सब मैं हाइलाइट्स में ऐड करके रखती हूँ ताकि नए कस्टमर को पता चले कि हमारे प्रोडक्ट कैसे हैं। हमारा जो मेहंदी ऑयल है वो बिल्कुल भी पील नहीं करता। तो इस तरह से आपको नेगेटिव पॉजिटिव फीलिंग वर्क करना रहता है। अब आगे मैं ये फिल नहीं कर रही हूँ, मैं नेक्स्ट स्टेप कर रही हूँ। अगेन मैं यहाँ पे लाइन डाल रही हूँ और इसको भी मैं बोल्ड करूँगी क्योंकि जब भी हम इस तरह का बोल्ड वर्क करते हैं उसके बाद जो भी लाइन आएगी उसको हम बोल्ड करेंगे। इससे हमारा डिज़ाइन फिनिशिंग से दिखता है। अब 1 लाइन और डालेंगे और इस पे डालेंगे फ्रिल। हाँ जी डियर, आफ्टर केयर बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपरली आफ्टर केयर करते हो तो आपकी मेहंदी में शाइन आती है और लॉन्ग टाइम तक आपकी मेहंदी स्टे भी करती है और पील भी नहीं करती। तो आफ्टर केयर ज़रूर से करना चाहिए। इतना ही नहीं है कि आपने मेहंदी लगा ली और छोड़ दिया, अपने आप स्टेन आ जाएगा। आफ्टर केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे पास आफ्टर केयर प्रोडक्ट भी अवेलेबल हैं। आफ्टर केयर ऑयल, आफ्टर केयर बाम, सीलान स्प्रे, सब आपको मिल जाएगा। इसके बाद मैं एक पतला सा बॉर्डर और दूंगी यहाँ पे और यहाँ तक का डिज़ाइन हमारा रिस्ट तक आएगा। यहाँ पे 3 लाइंस डालेंगे। यहाँ पे मैं कर्व लाइन दे रही हूँ। हर एक कर्व प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई कर्व आपका ज़्यादा डीप जा रहा है, कोई आपका दूसरी शेप में जा रहा है। अब इसमें मैं सिंपली डॉट रख रही हूँ। इसमें वाइन्स भी डाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल रहता है ये बट बहुत सुंदर लगता है।
कर्व लाइन, माउंटेन लाइन, जिगजैग लाइन सब कोर्स में ऐड है, सब आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। सीलान स्प्रे डियर, जब हम मेहंदी लगाते हैं तो हमारी मेहंदी ड्राई हो जाती है और झड़ने लगती है, तो तब हम सीलान स्प्रे का यूज़ करते हैं ताकि हमारी मेहंदी झड़े नहीं और ज़्यादा देर तक हमारी मेहंदी चिपकी रहेगी तो ऑब्वियसली स्टेन अच्छा ही आएगा, ठीक है। और आफ्टर केयर होता है, जब हम 4-5 घंटे तक मेहंदी को रखते हैं उसके बाद हमें मेहंदी निकालनी होती है। हमें मेहंदी को ऐसे ही निकालना नहीं है, हमें आफ्टर केयर ऑयल यूज़ करना रहता है, उससे हमारी मेहंदी ईजिली निकल जाती है। तो इन दोनों का यही काम होता है। अब ये वाला हम बोल्ड करेंगे एक ही स्ट्रोक में। अब मैं जब पेपर पे वर्क करती हूँ ना, तो मैं ज़्यादा मोटी लेयर नहीं करती, तब उस टाइम पे मैं ऐसे बैक एंड फोर्थ यूज़ करती हूँ ऐसे। अदरवाइज़ आपको बोल्ड लाइन हमेशा एक ही स्ट्रोक में करनी चाहिए। जब भी आप लाइन डालते हो तो फ्रिल्स आपको ज़रूर डालना है, क्योंकि फ्रिल्स डालते हो ना तो आपको एक बेस मिल जाता है नेक्स्ट स्टेप के लिए। अगर आप बिगनर हो और 2026 में अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हो, एक प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट बनना चाहते हो, तो 5 जनवरी से हमारा बेसिक कोर्स स्टार्ट हो रहा है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पे मैं एक लाइन डाल रही हूँ रेफरेंस, बाद में इसको हम ड्रेपिंग लाइन देंगे, बट अभी मुझे सिर्फ यहाँ पे रेफरेंस चाहिए, क्योंकि आगे मैं जो भी डिज़ाइन बनाऊंगी वो यहीं तक बनाऊंगी। अब पाम में भी मुझे मिड पॉइंट चाहिए, तो यहाँ से हम मिड पॉइंट लेते हैं। देखो हमारी जहाँ पे रिस्ट फिनिश होती है वहाँ पे ऐसे एक लाइन डालो, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ ऐसे। अब इन दोनों की लाइन के बीच का जो भी स्पेस है उसमें से हमें मिड पॉइंट निकालना है। ये हमारा मिड पॉइंट आ गया। अब इसमें हम कोई भी शेप आपको जो भी अच्छी लगे वो आप डाल सकते हो। मैं यहाँ पे डॉम शेप ले रही हूँ। डॉम शेप के लिए मैंने यहाँ पे बीच में भी एक रेफरेंस लाइन ली है। देखो आप जब रेफरेंस लाइन से काम करते हो तो आपकी हर एक शेप परफेक्ट बनती है। अभी मैं बाहर की साइड इसको एक डिपेंडेंट लाइन दे रही हूँ ऐसे। बहुत ही ध्यान से आपको ये डबल लाइन करनी होती है। अगर थोड़ा भी स्पेस ज़्यादा होता है तो हमारा डिज़ाइन सुंदर नहीं लगता, और बिल्कुल पास पास लाइन हो जाती है तो हमारी लाइन मर्ज भी हो जाती है। हर एक डिज़ाइन को बनाने की अलग अलग टेक्निक होती है। कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं जो हम सरफेस पे टच करके कोन को तब बनाते हैं, कुछ डिज़ाइन ऐसे हैं जो हम कोन को उठा के बनाते हैं। तो वो सब मैं आपको क्लास में सिखाऊंगी किस तरह से आपको वर्क करना है। इस तरह की शेप जो होती हैं वो भी आपको सिखाया जाएगा। अब मैं बीच में ले रही हूँ इसके इनसाइड। शेप्स में आपको मोटिव शेप सिखाई जाएंगी, ज्योमेट्रिकल शेप्स, इस्लामिक शेप्स, ये सब कोर्स में इंक्लूड हैं। आप पिन की हुई पोस्ट देख सकते हो, वहाँ पे मैंने सब मेंशन किया है। जो जो मेंशन किया है वो तो सिखाएंगे, उसकी एक्स्ट्रा भी आपको बहुत सारी नॉलेज दी जाएगी। मतलब कहने के लिए एक बेसिक क्लास है, बस आपका सब कुछ क्लियर होगा। उसके बाद बस आपको प्रैक्टिस करनी है। जो भी टेक्निक मैं बताऊंगी वो सब टेक्निक यूज़ करके देन आप कोई भी मास्टर कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बट सबसे पहले आपको बेसिक पे फोकस करना चाहिए। बेसिक एक बार स्ट्रॉन्ग हो जाता है उसके बाद आप किसी भी तरह का काम आराम से कर लोगे। और बिगनर यही मिस्टेक करते हैं, बेसिक पे फोकस नहीं करते, एडवांस की तरफ भागते हैं। अभी मेरे पास कई इंक्वायरी आती हैं कि फिगर वर्क भी इंक्लूड है, और कई बार मेरे पास टाइम होता है तो मैं उनके पेजेस जाके देखती हूँ, उनका बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं होता, उनके वर्क में बिल्कुल फिनिशिंग नहीं रहती। और कई तो बोलते हैं कि हमने कोर्स किया है और हमें ब्राइडल सीखना है। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए। 2-3 महीने जिस टाइम के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करते हो, मतलब 1 घंटा करते हो या 5-5 घंटे प्रैक्टिस करते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको टाइम लगेगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि जितने भी डिज़ाइन हैं सब में बेसिक का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और ऐसा नहीं है कि क्लास आपने कर ली और आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, क्लास करने से ही आपको सब कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करनी होगी।
बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला। अगर आप किसी की वीडियो देख रहे हो और वो चीज़ आपको देखने में बहुत ईजी लग रही है, बट जब आप उसको खुद से करने लगोगे ना, आपसे नहीं होगी, वो डिज़ाइन आपसे बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि हाथ को प्रैक्टिस करवाने के लिए बहुत टाइम लगता है। एक एक डिज़ाइन को कई कई बार बना के देखना पड़ता है, तब जाके वो परफेक्शन में आता है। अब इसके आउटर में आप कुछ भी बना सकते हो। इस तरह की ये टैपर्ड लाइन भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप लीफ दे सकते हो। मैं यहाँ पे लोटस डाल रही हूँ, नहीं, यहाँ पे स्पाइरल डालते हैं। ये वाले स्पाइरल यहाँ पे डाल रहे हैं। थोड़ा सा रेफरेंस ले लेते हैं ताकि हमारे स्पाइरल छोटे बड़े ना बने, एकदम इक्वल बने। इस तरह से जब भी आप कोई भी काम करते हो तो ऐसे रेफरेंस ले लो, आपका काम बहुत ईजी रहेगा, एकदम इक्वल बनेगा। अब देखो, जिस डायरेक्शन में मैंने पहले वाला स्पाइरल लिया है वही डायरेक्शन में फॉलो करूँगी। ऐसा नहीं है कि एक स्पाइरल मैं किसी डायरेक्शन में बना रही हूँ और दूसरा स्पाइरल दूसरी डायरेक्शन में बना रही हूँ। आपको एक ही डायरेक्शन में ऐसे चलते हुए जाना है। जिसको भी इस तरह का वर्क सीखना है वो हमारे अपकमिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा ही सुंदर सुंदर वर्क मैं आपको क्लास में सिखाने वाली हूँ। स्पाइरल की जो अंदर वाली लेयर होती है वो आपको इक्वल स्पेस में डालनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि एक लाइन आपकी कहीं जा रही है और एक लाइन आपकी कहीं जा रही है, एकदम इक्वल स्पेस होना चाहिए। अब ये जो डिज़ाइन मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, इसमें आप बहुत सारी वेरिएशन भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे डोम शेप ली है, आप कोई और शेप ले सकते हो, सर्कल ले सकते हो, ट्रायंगल ले सकते हो, रेक्टेंगल ले सकते हो, स्क्वायर ले सकते हो, कोई भी इस्लामिक पैटर्न ले सकते हो। अभी देखो, मैंने जो भी स्पाइरल बनाए हैं वो एकदम इक्वली बने। ये देखो, अभी मैं बीच में लाइन दे रही हूँ यहाँ पे, इक्वल स्पेस रख के। ऐसे मैंने थोड़ी सी रेफरेंस लाइन टाइप से ली है। सेम ऐसे ही दूसरी साइड। अब ये जो लाइन है मैंने बनाई है, इन पे आप कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हो। लाइक जो भी मैं शेयर करूँगी उसके अलावा आप और डिज़ाइन भी बना सकते हो। इसको हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। हाँ जी, मेहंदी पाउडर में जब हम ऑयल ऐड करते हैं ना, तब हमें डार्क स्टेन मिलता है। सिर्फ पाउडर का पेस्ट बना के आप मेहंदी लगाओगे तो स्टेन नहीं आएगा। अगर उसके अंदर बेस्ट क्वालिटी का आप ऑयल डालते हो तो ही आपको डार्क स्टेन मिलेगा। अब देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रेफरेंस ले रही हूँ, मुझे यहाँ डिज़ाइन बनाना है। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आप भी कीजिए। स्पेस इक्वल रखना है।
ऐसे मैंने थोड़ा सा रेफरेंस लिया है। यहाँ पे हम बनाएंगे कुछ डिज़ाइन। मैं यहाँ पे लोटस डालने की सोच रही हूँ। यहाँ पे हम लोटस देंगे। ये वाले लोटस हम यहाँ पे बनाएंगे, बोल्ड वाले। हैंड स्मॉल होने से कैसा डिज़ाइन होगी? हैंड स्मॉल, मुझे समझ नहीं आया डियर, आप कैसे बोल रही हो? स्मॉल हैंड मतलब कि बच्चे का हैंड? आप प्लीज़ दोबारा से कमेंट कीजिए, मुझे आपका पॉइंट समझ नहीं आया। देखो लाइन पे हमें इस तरह के लोटस बनाने हैं। डिज़ाइन अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा। हाँ जी डियर, हाथ पतला होता है मोटा होता है वो भी बहुत मैटर करता है। पतले हाथ पे कम ही डिज़ाइन बन पाता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। बट आप पतले हाथ के अकॉर्डिंग डिज़ाइन सेलेक्ट करो। हाँ जी, मेरे पेस्ट में ऑयल है, मैं बिना ऑयल के पेस्ट नहीं बनाती, क्योंकि पेस्ट के अंदर ऑयल रहता है तो पेस्ट बहुत ही स्मूथ बनता है। तो अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि ऑयल डाल के तभी आप पेस्ट को यूज़ करें। अगर आप सोच रहे हो कि प्रैक्टिस ही तो करनी है तो बिना ऑयल डाले ही पेस्ट बना लेते हैं, तो ऐसा नहीं है, आपको ऑयल डाल के प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि इससे देखो आपको एक्सपीरियंस भी होगा कि ऑयल के साथ आपका पेस्ट कैसा बना है, किस तरह से कौन वर्क करती है। तो आपको ऑयल ज़रूर से ऐड करना चाहिए। नहीं डियर, बन जाएगा, इतना पतला हाथ तो किसी का भी नहीं होता। अगर पतला हाथ है तो ये आप और छोटा कर दो, ये वाला डिज़ाइन। इसमें मैंने ज़्यादा लाइंस डाली हैं तो हो सकता है आपके हाथ में 4 लाइंस आएँ। प्रैक्टिस के लिए भी मैंने वही यूज़ किया है जो मैं स्टेन के लिए यूज़ करती हूँ। मैं डिफरेंट ऑयल यूज़ नहीं करती, जो मैं स्टेन के लिए यूज़ करती हूँ सेम वही। अगर इसी तरह का वर्क आपको भी सीखना है तो आप हमारा अपकमिंग बैच ज्वाइन कर सकते हो। 5 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हैं। 12 डेज़ का कोर्स है जिसमें आपको ऐसा ही वर्क सिखाया जाएगा। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, लास्ट क्लास में मैंने जो हैंड डेमो दिया था वो दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये हमारी पिछली जो क्लास थी वो 8 डेज़ की थी, और जो भी हमने 8 डेज़ में सीखा था वो सब मैंने मिक्स करके स्टूडेंट को हैंड डेमो दिया था। कहाँ पे किस तरह से आपको डिज़ाइन को सेट करना है, कैसे बॉर्डर लेना है, कैसे लाइट एंड डार्क रखना है, एक डिज़ाइन के बाद दूसरा डिज़ाइन कैसे लेना है। तो ये देखो, ये सब मैंने उनको सिखाया था। तो ऐसा ही वर्क आपको भी सिखाया जाएगा। अब की बार मैंने 12 डेज़ की क्लासेस रखी है, क्योंकि मैंने इसमें आपको मिक्सोलॉजी भी सिखाने वाली हूँ। अब की बार मिक्सोलॉजी एंड बेसिक कोर्स दोनों इकट्ठा है, और साथ में न्यू ईयर है तो उसके लिए आपको हिना किट फ्री में मिल रही है। जिसे भी ज्वाइन करना है वो कर सकता है। ऐसा ही नीट एंड क्लीन वर्क आपको क्लास में सिखाया जाएगा। बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दी जाएंगी। हर एक टेक्निक जो मैं खुद यूज़ करती हूँ वो सब आपको सिखाऊंगी। ऊपर डिज़ाइन कौन सा डियर? अभी जो मैंने आपको दिखाया वो वाला? कौन सा बोल रहे हो? अभी जो मैंने आपको लास्ट क्लास का दिखाया है वो?
फ्लावर के ऊपर ये वाले, ये बोल रहे हो आप, जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया है, ये हमारी टेपर्ड लाइन होती है। ये हमारी टेपर्ड लाइन होती है और इनको हम प्रेशर कंट्रोल से बनाते हैं। देखो, अगर आपके कोन पे अच्छा खासा प्रेशर आपको बनाना आ गया तो ऊपर से आपको मोटा करना है, नीचे नीचे आते आपको ऐसे पतले करता हुआ जाना है, ऐसे। प्रैक्टिस कीजिए, आपका भी ऐसे आने लगेगा। इस तरह से आप बना सकते हो, बट उसके लिए प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल नहीं है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही काम आपका इम्प्रूव होगा। अभी देखो, मैं इस पे बोल्ड लाइन कर रही हूँ। एक ही स्ट्रोक में काम करते हो ना तो बहुत जल्दी काम होता है एक तो। अब देखो, मैं इसमें पहले आउटलाइन डालती, फिर उसको मैं फिल करती। तो अगर मैं ये अच्छे से कर पा रही हूँ तो एक ही स्ट्रोक में इजीली कर लूँगी और मेरा टाइम भी बचेगा। आप बिगनर हो तो आप ऐसे पहले ऐसे आउटलाइन डालो, इस तरह से। अगर आपसे नीट एंड क्लीन वर्क नहीं हो पाता तो ऐसे लाइन डालो। लाइन डालने के बाद कृष्णा क्रिश, आई एम गुड डियर, आप बताइए आप कैसे हैं। देन आप इसको फिल कर सकते हो। अगर एक स्ट्रोक में आप काम नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे कर सकते हो। आज मैं बना रही हूँ ये बैंगल लेंथ। बैंगल लेंथ का हमने डिज़ाइन बनाया है, इसमें मैं इंट्रिकेट डिज़ाइन बना रही हूँ। लेंथ हमारी बैंगल लेंथ है। अभी मैंने परसों से ही लाइव शुरू की है, कल लाइव नहीं आ पाई, बट मंडे से हमारा बैच शुरू हो रहा है, तब तक मैं डेली लाइव आऊँगी। बैच शुरू होने के बाद टाइम नहीं मिलेगा, तो आप अभी संडे तक ज्वाइन कर सकते हो लाइव डेली 3 बजे। आज भी लेट हो गई, मैंने 4 बजे शुरू की है। देखो, बीच में जो भी स्पेस दिख रहा था वो मैंने फिल कर दिया। मैं लाइव 3 बजे आने की सोचती हूँ क्योंकि 3 बजे मैं फ्री रहती हूँ। तो जितने भी बजे मैं लाइव आऊँगी मैं स्टोरी पे मेंशन कर दूँगी, क्योंकि कई बार अचानक से कई काम निकल आते हैं तो वो करने पड़ते हैं। तो मैंने स्टोरी पे मेंशन किया था कि मैं 4 बजे लाइव आऊँगी। आज मैं 4 बजे लाइव आई, कल नहीं आ पाई थी क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम थी। तो मैंने आप लोगों को स्टोरी पे बता दिया था कि आज लाइव नहीं हो पाएगी। कल हमारी लाइट गई थी सुबह 11 बजे और शाम को आई थी 6 बजे। पूरा दिन लाइट नहीं थी। आधे में मैं आपको ये डिज़ाइन करके दिखा रही हूँ। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पूरे में ऐसे प्रैक्टिस करनी है। ये मैंने कल वाली कोन ही ली है और इसका जो साइज़ था, टिप साइज़, वो था 0.29 mm। और मेरी अच्छे से चल रही थी तो मैंने सोचा इसी को यूज़ करते हैं। अगर आप ज़्यादा घिस घिस के काम करते हो ना तो आपकी टिप बहुत जल्दी ख़राब होती है, बट मैं बहुत ध्यान से काम करती हूँ, टिप को ख़राब नहीं होने देती। और मुझे लगता है कि थोड़ी सी भी मेरी टिप ख़राब चल रही है मैं तुरंत से दूसरी कोन यूज़ करती हूँ। उसी कोन के साथ मैं बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करती। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस डियर, मेरे पास कोई भी ऐसा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है जिसके हाथ पे मैं डिज़ाइन बना के दिखा सकूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश में रहती हूँ ना, तो मेरे को लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे तेलुगु बोलते हैं और तेलुगु मुझे नहीं आती, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कोई ऐसा मिल जाए ताकि मैं हाथ के ऊपर लगा के दिखा सकूँ। और ख़ुद के हाथ पे लाइव में लगाना बहुत डिफ़िकल्ट है, मतलब कैमरे के सामने एडजस्ट हो पाना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है मेरे लिए तो। खासकर मेरी बैक में दर्द होने लगता है, बट कभी कभी मैं ट्राई करती हूँ शूट करने की।
अब मैंने यहाँ पे ये जो लोटस बनाए हैं, इनकी जगह आप कोई और फ्लावर भी बना सकते हो, पेसली बना सकते हो, कैरी बना सकते हो। मतलब एक ही डिज़ाइन से आप बहुत सारे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, बस आपको टेक्निक पता होनी चाहिए। और ऐसी ही टेक्निक मैं आपको अपनी क्लास में सिखाऊंगी, जिसको भी ज्वाइन करना है वो कर सकता है। बैच हमारा 5 जनवरी से शुरू हो रहा है, यानी कि मंडे से। तो अभी आप लोगों के पास टाइम है, साथ में आपको हिना किट मिल रही है और मिक्सोलॉजी की भी आपको कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी। अगर आप खुद के कौन भी सेल करना चाहते हो तो वो सब उसमें सिखाया जाएगा। और न्यू ईयर है तो मैंने हिना किट भी फ्री डाली है, तो अगर आप चाहते हो आपको हिना किट फ्री मिले, इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। और फीस एकदम रीज़नेबल है, 699। अगर आपको लगता है कि आप मेहंदी लगा तो लेते हो बट इतना फिनिशिंग से काम नहीं हो पाता, तो ये क्लास मैंने स्पेशली इसीलिए लॉन्च की है ताकि आपका काम फिनिशिंग में हो। तो जिसको भी फिनिशिंग चाहिए अपने काम में, आ जाइए हमारी क्लास में। नए साल की शुरुआत कीजिए अपने करियर बनाने के लिए। जिसने भी पिछला साल ये सोच के निकाल दिया कि करते हैं बट पूरा 2025 निकल गया फिर भी नहीं हो पाया, तो अभी आपके पास चांस है, नए साल की शुरुआत कीजिए। डिज़ाइन बनाने में कितना टाइम लगता है ये तो डियर आपके ऊपर डिपेंड है। आप देखो, मैं बात भी कर रही हूँ, डिज़ाइन भी लगा रही हूँ, तो टाइम लगेगा। अगर आप सिर्फ डिज़ाइन लगा रहे हो तो जल्दी ही डिज़ाइन लग जाता है। कुछ आपकी स्पीड के ऊपर भी मैटर करता है, आप कितना स्पीड से काम करते हो। तो देखो, मैं तो स्पीड पे मैटर नहीं हूँ, मैं फोकस नहीं करती स्पीड के ऊपर, मैं नीट एंड क्लीन वर्क पे फोकस करती हूँ। और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी, हमेशा फिनिशिंग से काम करना शुरू कीजिए। यहाँ पे हमारे पास स्पेस कम है बट फिर भी हम यहाँ पे एक लोटस बनाएंगे। हमारा लोटस हाफ दिखेगा बट हमारा डिज़ाइन अधूरा अधूरा नहीं लगना चाहिए। जितना स्पेस उतना ही काम। ऐसे एक लास्ट लोटस यहाँ पे बनाते हैं। देखो, जैसे मैं साथ के साथ बोल्ड करते हुए आ रही हूँ, आप पहले पूरे लोटस बना लो। देखो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, पहले पूरा लोटस में बना लूँ। ऐसे पूरा लोटस बना लो, उसके बाद इसको बोल्ड कर दो। इस तरह से। अभी आप बना रहे हो तो दूसरी साइड आपको डिज़ाइन बनाना है। ये सभी लोटस यहाँ पे आपको बनानी है। बीच में आप चाहो तो चेक का डिज़ाइन दे सकते हो या फिर कोई भी लाइट वर्क कर सकते हो। चार्ज तो डियर डिपेंड है कि आपके एरिया में कितनी महंगाई है, उसके हिसाब से भी चलता है, या फिर आपका काम भी देखा जाता है, आप कितना फिनिशिंग से काम कर रहे हो। तो कई चीज़ मैटर करती हैं, तभी आप अपने चार्जेस सेट कर सकते हो। आप अपने आसपास के एरिया के चार्जेस पूछिए, कौन सा मेहंदी आर्टिस्ट कितना प्राइस ले रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप प्राइस दीजिए। अब बीच में मैं यहाँ पे जो सबसे वायरल है वो वाला डिज़ाइन यहाँ पे मैं फिल कर रही हूँ। ये डिज़ाइन भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया था, क्योंकि मैं एडवांस वर्क भी सिखाती हूँ। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सब डिज़ाइन एडवांस वर्क में आते हैं और ये सब मैंने स्टूडेंट्स को सिखाए थे लास्ट क्लास में। टेक्निक के साथ परफेक्टली आप कैसे कर सकते हो, वो चीज़ आपको आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कैसे भी डिज़ाइन बना रहे हो, आपको एक टेक्निक पता होनी चाहिए। टेक्निक अगर आपको आ जाती है तो आप काम अच्छे से करते हो।
ये वाला डिज़ाइन सबसे ज़्यादा वायरल है, एडवांस वर्क में ये काम आता है। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि ये जो हमारी क्लास होगी उसमें उसको करने के बाद आप बेसिक से लेके एडवांस तक काम कर सकते हो। आपको फिगर वर्क की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे फिगर नहीं बन पाते तो नो प्रॉब्लम, आप बेसिक से भी बहुत सुंदर वर्क कर सकते हो। आपका पूरा डिज़ाइन इक्वल बनना चाहिए। ये देखिए, प्रैक्टिस से आते हैं दीप्ति जी, प्रैक्टिस मैं बहुत करती हूँ। दिन में मैं कम से कम 6-7 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ। तो जितनी अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही अच्छे से आपका काम भी होगा। अब इसमें आप चाहो तो हाफ में आप फिलिंग कर सकते हो, हाफ को आप बोल्ड कर सकते हो। आप ना पहले इस तरह के चेक्स को पेंसिल से बनाना सीखिए। नहीं डियर, ये तो मैंने अभी डायरेक्ट बनाया है, बट मैं कोई भी ऐसा इंट्रिकेट डिज़ाइन होता है तो वो मैं रेफरेंस लेके बनाती हूँ। ये तो अभी मैंने डायरेक्ट बनाया है आपके सामने। अभी मैं यहाँ पे शेडिंग कर रही हूँ हाफ में। मेहंदी में परफेक्शन तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपका काम अच्छे से होगा। आपको फिर ना रेफरेंस लाइन की भी ज़रूरत नहीं रहती। ये मैंने हाफ हाफ शेडिंग में वर्क किया है। और शेडिंग के टाइम पे आपको कोन के ऊपर बिल्कुल लाइट प्रेशर रखना रहता है। क्लास में मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि कौन से एंगल में काम करते हुए हमारी कोन को किस तरह से आपको होल्ड करना है, क्योंकि आप कोन को किस तरह से होल्ड कर रहे हो ये भी बहुत मैटर करता है। कोन को ज़्यादा नहीं घिसा के चलना, सिर्फ सरफेस पे थोड़ा थोड़ा टच करना है। ज़्यादा घिस के चलाओगे तो आपकी टिप डिस्टर्ब होगी और वर्क अच्छे से नहीं होगा। अभी यहाँ तक का जो मुझे काम करना था वो मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे चलते हैं। ये जो हमारी लाइन थी इसको हम बोल्ड करते हैं। स्टार्टिंग में हमने रेफरेंस के लिए ली थी, क्योंकि ज़्यादा स्पेस में काम करना था ना, तो मेरे हाथ से ये लाइन ख़राब हो सकती थी। इसको हम डबल करेंगे। और इसको बोल्ड करेंगे। हाँ जी दिव्या जी, मैंने रिंग लाइट लगाई हुई है। एक ही स्ट्रोक में इसको बोल्ड करना है। अब इसको मैं फिर से डबल लाइन दूंगी। लाइन ज़्यादा पास नहीं होनी चाहिए। रिंग लाइट अभी नाम तो डियर याद नहीं है, काफ़ी पुरानी है ये, 3-4 साल आई थिंक हो गए हैं इसको। तो बाद में आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बाद में बताती हूँ, आप मुझे डीएम कर देना।
हर एक लाइन पे आपको फ्रिल ज़रूर से डालना है। और फ्रिल एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। कोर्स से रिलेटेड किसी को कोई भी डिटेल चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। 5 जनवरी से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, 12 डेज़ की क्लासेस हैं। सिलेबस के लिए आप पिन की हुई पोस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने हर डिटेल दी हुई है। फिर भी अगर डाउट है तो आप यहाँ पे पूछ लो, या फिर आप मुझे डीएम कर देना, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर मैंने पिन किया हुआ है। अब इसके बाद मैं अगेन बोल्ड बॉर्डर बनाऊंगी। बीच में मैं एक रेफरेंस लाइन ले रही हूँ। यहाँ पे मैं सी बना रही हूँ, ऐसे ही सी बनाते हुए जाऊंगी। अब यहाँ पे इस बॉर्डर की टेक्निक देखना कैसे मैं बना रही हूँ। पहले मैंने सी बनाया, अब मैं इसकी लीफ बना दूंगी ऐसे। बीच में आपको स्ट्रोक डालना है, तभी आपकी लीफ अच्छी दिखेंगी, थोड़ा सा कर्व में। यहाँ पे मैं स्पाइरल दूंगी और एक फ्लावर का लुक यहाँ पे आएगा। इसके ऊपर छोटे छोटे फ्रिल, बिल्कुल ज़ीरो साइज़ वाले। देन यहाँ पे हम हम्स बनाएंगे। इसी को हम पूरे में रिपीट करेंगे। कोई कोई आर्टिस्ट फ्रिल्स और हम्स दोनों को एक ही बोलता है, बट मैं इनको अलग अलग बोलती हूँ। बड़े वाले हमारे हम्स होते हैं, छोटे वाले हमारे फ्रिल होते हैं। टिप साइज़ मैंने रखा है 0.29, और ये परसों जो हमने डिज़ाइन बनाया था वही कोन है, मैंने कोन चेंज नहीं की। अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करते हो तो आप एक कोन को जब तक मेहंदी फिनिश नहीं होती तब तक यूज़ कर सकते हो। कोन आपकी अच्छे से चल रही है, ये सिर्फ कोन कैसी बनी है उसके ऊपर ही डिपेंड नहीं रहता। आपने पेस्ट कैसा बनाया है, आपने कौन से प्रोडक्ट लिए थे, मेहंदी पाउडर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, कई चीज़ मैटर करती हैं, तभी आपकी कोन स्मूथली चलती है। अभी देखो यहाँ पे स्पेस है, तो हम यहाँ पे हम्स की एक लेयर और डाल देंगे। ये हमारी लेयर थोड़ी सी हम बड़ी रखते हैं। जितना भी स्पेस आपको दिख रहा है उतनी आप इसमें लेयरिंग रख सकते हो। इसको हमें बोल्ड करना है। बोल्ड करने के लिए पहले आउटलाइन, देन हमें जितना भी वाइट पार्ट बचता है उसको फिल कर देना है। यहाँ पे भी इसको फिल कर देते हैं।
ये देखो यहाँ पे ज़्यादा पार्ट है तो यहाँ पे हम एक लेयर और कर सकते हैं। जब आप एक डिज़ाइन के बाद दूसरा डिज़ाइन बनाते हो ना, तो आपको लेयरिंग करना आना चाहिए कि अभी आपने डार्क डिज़ाइन लिया है तो इसके बाद हमें कौन सा ऐसा डिज़ाइन लेना है जो हमारा सुंदर दिखे। मेरे हाथ की मेहंदी ये मैंने आज ही लगाई थी और ये आज इसको 4th डे है, तो ये तो फेड होना शुरू हो गई है। यहाँ पे भी मैं एक लेयर और डाल रही हूँ। अगर आप भी इसी तरह के डिज़ाइन बनाना सीखना चाहते हो, खुद के काम को अपडेट करना चाहते हो, तो मेरा अपकमिंग बैच आ रहा है 5 जनवरी से। 12 डेज़ की क्लासेस हैं जिसमें आपको बेसिक वर्क के साथ साथ कंप्लीट मिक्सोलॉजी की नॉलेज दी जाएगी। आपके काम में कैसे इंप्रूवमेंट लाया जाए वो सब सिखाया जाएगा। साथ में आपको हिना किट भी मिल रही है क्योंकि न्यू ईयर है और हो सकता है कि नेक्स्ट बैच में आपको हिना किट नहीं मिलेगी। और जिस तरह का काम मैं करती हूँ वही सब टेक्निक जो मैं यूज़ करती हूँ सब आपको डिटेल में सिखाने वाली हूँ। तो जो भी चाहता है नए साल के फर्स्ट मंथ में ही आपका काम इम्प्रूव हो और जो चीज़ आपने 2025 में सोची थी वो इस साल आपकी हो जाए, तो फटाफट से ज्वाइन कर लो। एकदम रीज़नेबल प्राइस है, 699 में आपको बेसिक कोर्स मिल रहा है। और टॉपिक आप देखो ज़रा पिन की हुई पोस्ट में कितने सारे टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेन प्रॉब्लम होती है बिगनर की कि एक डिज़ाइन के बाद कौन सा डिज़ाइन लें, वही सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। किट में आपको मिलेगा 100 ग्राम बेस्ट क्वालिटी मेहंदी पाउडर 5 फिल्टर, 30 ml डार्क स्टेन ऑयल मिलेगा, 2 आपको फुल शीट मिलेगी जिसमें आपको एक प्रिंटेड मिलेगी, एक फ्रोजन मिलेगी, 50 आपको प्री कट शीट्स मिलेंगी जो होंगी 20 माइक्रोन की, आपको एक स्टॉकिंग मिलेगी, 2 आपको पाइपिंग बैग मिलेंगे और 2 आपको पिन मिलेंगी, एक तो 0.29 mm की, एक 0.32 mm की। तो इतने सारे प्रोडक्ट आपको जो बेसिक होते हैं वो सब मैंने किट में इंक्लूड किए हैं। अगर आपके पास प्रोडक्ट है आप किट नहीं लेना चाहते तो हमारी फ़ीस है 549। बिना किट के भी आप क्लास में एनरोल कर सकते हो और किट के साथ फ़ीस है 699। आगे फ़ीस इंक्रीज़ भी होगी क्योंकि नया साल है। तो अभी नए साल पे आपको किट मिल रही है, कंप्लीट मिक्सोलॉजी भी आपको सिखाई जाएगी, उसके बाद आप अपनी कौन भी सेल कर सकते हो। तो बहुत सारे टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो भी इंटरेस्टेड है आप पिन की हुई पोस्ट में एक बार सिलेबस चेक करो। अभी इसके ऊपर मैं फ्रिल डालूंगी। ऐसा ही नीट एंड क्लीन वर्क फिनिशिंग के साथ आप कैसे कर सकते हो वो सब मैं आपको अपनी क्लास में सिखाऊंगी। बेसिक टू ब्राइडल अभी नहीं आएगा डियर, उसमें अभी टाइम लगेगा। आई थिंक 6 मंथ से पहले तो नहीं आएगा। अभी तो सिर्फ बेसिक टू एडवांस फंडामेंटल है। अगर अपने काम में इंप्रूवमेंट लाना है तो आप ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और जितनी नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ इस कोर्स में, इतनी रीज़नेबल फ़ीस में वो आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा। नॉर्मल अगर हम पेस्ट बनाते हैं तो वो तो 2-3 दिन तक ही चलता है, बट क्लास के अंदर मैं आपको सिखाऊंगी कि आप अपनी मेहंदी पेस्ट को 4-4, 5-5 महीने तक कैसे स्टोर करके रख सकते हो। यहाँ पे मैं फ्रिल की 2 लेयर दे रही हूँ। यहाँ तक का डिज़ाइन आपको कैसा लगा? और अगर कोई साथ में क्रिएट कर रहा है तो मुझे अपनी स्टोरी पे ज़रूर से मेंशन करना, या फिर आप मुझे DM करके भी अपना काम दिखा सकते हैं। अभी यहाँ पे एक बॉर्डर और देते हैं। सिर्फ 3 फिंगर पे मैं ये डिज़ाइन रखने वाली हूँ, उसके बाद हर फिंगर पे सेम डिज़ाइन जाएगा।
3 लाइन मैंने दी है यहाँ पे। बीच में मैंने लाइन डाली है और ये रेफरेंस लाइन नहीं है, इसको मैंने हाईलाइट करके डाला है। और यहाँ पे मैं पेटल बना रही हूँ। इस तरह की लीव्स आपको यहाँ पे बनानी है। सबका साइज़ इक्वल होना चाहिए और साइज में जो साइड में थोड़ा बहुत स्पेस बचता है वो आप बोल्ड कर सकते हो। हाँ जी, मैं ब्राइडल कोन भी सेल करती हूँ। 20 रुपीज़ कोन प्राइस है और मिनिमम आप 5 ऑर्डर कर सकते हो। डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा आएंगे। इससे पहले मैंने जो बॉर्डर बनाया था वो हमारा बोल्ड था, तो ये वाला हम लाइट रखेंगे। ये चीज़ भी मैं आपको क्लास में सिखाऊंगी किस तरह से आपको कहाँ पे लाइट वर्क देना है और कहाँ पे आपको बोल्ड वर्क देना है। डिलीवरी चार्जेस डियर वेट के अकॉर्डिंग रहता है। अगर आप 5 कॉन ऑर्डर करते हो तो आपका डिलीवरी चार्जेस रहेगा 70 रुपीज़, मतलब 5 कॉन आपको 170 में मिलेंगी। कोर्स हमारा बेसिक टू एडवांस फंडामेंटल है और क्या क्या सिलेबस है उसके लिए जो पिन पोस्ट है वो आप चेक कर सकते हो, उसमें मैंने पूरा डिटेल में दिया हुआ है। कोर्स की फ़ीस रहेगी 699, जिसमें आपको कंप्लीट मिक्सोलॉजी भी सिखाई जाएगी और आपको हिना किट भी फ्री में मिलेगी। ये न्यू ईयर ऑफ़र है और 5 जनवरी से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। 12 डेज़ की क्लासेस हैं और जिस तरह का वर्क मैंने यहाँ पे किया है सेम वैसा ही मैं आपको क्लास में हर वो टेक्निक सिखाऊंगी जो मैं यूज़ करती हूँ। आपके काम में फिनिशिंग नहीं है, आपको नहीं पता एक डिज़ाइन के बाद दूसरा डिज़ाइन कैसे लें, डिज़ाइन को याद कैसे रखें, सब मैं आपको क्लास में सिखाऊंगी। तो जो भी इंटरेस्टेड है आप मुझे डीएम कर दो या फिर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर पिन किया हुआ है वहाँ भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। इस तरह से आपको साइड में जो भी स्पेस दिख रहा है उसको ऐसे बोल्ड करना है और जो ये हमारी लीव्स हैं वो हमारी लाइट ही रहेंगी। ऐसे ही आपको ऊपर भी करना है। अब इसके बाद जो हमारी 2 पैरेलल लाइन है उनको हम बोल्ड नहीं करेंगे। अगर बोल्ड करेंगे तो ये हमारा स्पेस ज़्यादा बोल्ड दिखेगा, बट हमें इसको बोल्ड नहीं करना है। हाँ जी, क्लास की टाइमिंग 2:30 से स्टार्ट है, 2:30 PM और उसके बाद हमारी 4:30 तक चलेगी, 5 तक भी चल सकती है। वो टॉपिक के ऊपर डिपेंड है कितना लंबा हमारा टॉपिक होगा। 2 आवर की क्लासेस होंगी डेली, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, बट अगर टॉपिक ज़्यादा लंबा है तो 3 आवर भी चल सकती हैं। अभी मैं सिर्फ 2 फिंगर पे आपको डिज़ाइन करके दिखाऊंगी, फिर हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप साथ साथ बना रहे हो तो पूरा डिज़ाइन क्रिएट करना। टिप्स के लिए पहले हम लाइन बना लेते हैं। नहीं डियर, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा क्योंकि प्रैक्टिस के लिए भी टाइम चाहिए ना, और संडे को सबका वीकेंड होता है तो सब बाहर जाते हैं घूमने, इसलिए मैंने सैटरडे संडे अब की बार ऑफ किया है। हाँ जी, बैकअप मिलेगा आपको 4 मंथ का। जैसे ही क्लास ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद आप 4 मंथ तक वीडियो देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि कई बार होता क्या है कि सारे स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पाते, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी को कुछ, तो वो बाद में देखते हैं। यहाँ पे हम एक चेक डिज़ाइन लेंगे। मंडे से हमारा बैच शुरू हो रहा है, जिसको भी ज्वाइन करना है जल्दी से कर लो। और अगर आपके पास मेहंदी प्रोडक्ट हैं, आपको हिना किट नहीं चाहिए, तो भी आप क्लास में एनरोल कर सकते हो। उसकी फ़ीस रहेगी 549 बिना किट के। देखो, जब भी हम इस तरह के चेक्स बनाते हैं तो हमारे जो ये ग्रीड होते हैं वो एकदम परफेक्ट बनने चाहिए। अगर आपकी ग्रीड्स परफेक्टली नहीं बनती तो आप जो भी डिज़ाइन बाद में बनाओगे वो परफेक्ट नहीं बनेगा। तो जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को ये चेक्स एलिमेंट्स वगैरह सिखाती हूँ, उससे पहले मैं उनको ये ग्रीड्स की टेक्निक सिखाती हूँ।
इस तरह से मैंने ये पैरेलल लाइन ली है। ग्रिड्स भी हमारे कई तरह के होते हैं। क्लास की फ़ीस है 699, जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस फंडामेंटल कराया जाएगा। साथ में कंप्लीट हिना मिक्सोलॉजी भी इंक्लूड है और आपको हिना किट भी फ्री में मिलेगी, सिर्फ 699 में। नेक्स्ट लाइव कल रहेगी। स्टोरी पे मैं टाइम बता दूंगी। वैसे मैं 3 PM पे लाइव आऊँगी, बट अगर कुछ आगे पीछे रहा तो मैं स्टोरी पे बता दूंगी। आप स्टोरी चेक करना। मंडे से बैच शुरू है, तो जिसको भी एनरोल करना है फटाफट से एनरोल कर लो। देखो, सबसे पहले मैंने स्टूडेंट्स को ये ग्रिड्स बनाने सिखाए थे, किस तरह से प्रॉपरली ग्रिड्स बनाते हैं, कौन कौन से ग्रिड्स होते हैं। एक बार इनकी टेक्निक आ जाती है, फिर आप जितने चाहो डिज़ाइन बना सकते हो। आपको ग्रिड्स प्रॉपर बनाने आनी चाहिए। और मोस्टली जितने भी चेक्स डिज़ाइन होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो ग्रिड से ही बनते हैं। थैंक यू रेखा जी। देखो, मैंने यहाँ पे ये शेडिंग का वर्क किया था ना, उसके बाद टिप थोड़ी सी मेरी ख़राब चल रही है। उससे पहले बहुत अच्छे से चल रही थी। तो जब भी हम शेडिंग वर्क करते हैं तो हमारी टिप डिस्टर्ब हो ही जाती है, क्योंकि कोन को हमें घिस के चलाना होता है। देखो, हमारा ये जो चेक डिज़ाइन है एकदम परफेक्ट बन रहा है। तो इसको आप किस तरह से परफेक्शन के साथ बना सकते हो, सब आपको क्लास में सिखाया जाएगा। क्योंकि सिर्फ लाइन बनाने से ये प्रॉपर चेक नहीं बनेंगे, आपको टेक्निक आनी चाहिए। और ये डबल लाइन की टेक्निक तो आपको ज़रूर से सीखनी होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादातर बिगनर गलती करते हैं। ये देखो, अब इसमें आप कोई भी डिज़ाइन बना लो, डॉट बना लो। मैं बिल्कुल सिंपल रख रही हूँ, तो यहाँ पे मैं ये जो हमारी पैरेलल लाइन है इनको बोल्ड कर रही हूँ। ये एकदम हमारा सिंपल वर्क है। इसमें हमारा ये लाइट एंड डार्क दोनों का काम करेगा। नहीं डियर, मेरा कोई इंस्टा ग्रुप नहीं है। सभी फिंगर पे आपको यही डिज़ाइन करना है। इस तरह से। तो ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा? होप आपको पसंद आया होगा। और सेम ऐसे ही डिज़ाइन आप भी बनाना सीख सकते हो। आप हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए, एकदम रीज़नेबल फ़ीस है। और नया साल है तो नए साल की शुरुआत कीजिए अपने करियर को बनाने के लिए। और आप सबको मेरी तरफ से नए साल की बहुत मुबारकबाद। आपका नया साल जो भी आपने सोच के शुरू करोगे, वो सब भगवान आपको सक्सेस दे, आपकी हर एक ख्वाहिश फुलफ़िल हो। अब हम चाहें तो इसके बीच में थोड़ा सा लाइट वर्क भी कर सकते हैं। आज साल का आखिरी दिन है, तो आप लोगों ने कुछ प्लान किया है? कमेंट करके बताइए आप लोगों के क्या क्या प्लान्स हैं।
और कल आप लोग किस तरह का डिज़ाइन सीखना चाहते हो वो भी आप मुझे बता सकते हो, मैं ट्राई करूँगी। तो ये देखिए, ऊपर टिप्स को आप बोल्ड कर सकते हो। बीच में चाहो तो आप ऐसे स्पाइरल डाल दो लाइट वाले। एक ही फिंगर पे मैं बना रही हूँ, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। ओहो, क्या करें भैया, हम लेडीज़ का काम तो यही है ना। अब आप दोनों फिंगर में डिफरेंस देखिए। यही चीज़ आपको कोर्स में सिखाई जाएगी, किस तरह से आप अपने डिज़ाइन को एकदम यूनिक बना सकते हो, अपने खुद के सिग्नेचर डिज़ाइन जो होते हैं वो क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि बिगनर्स की जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है कि एक डिज़ाइन के बाद उनको समझ में ही नहीं आता दूसरा हम क्या पैटर्न डालें। यस डियर, ये सेव रहेगी लाइव। तो सभी फिंगर पे आपको यही वाला डिज़ाइन बनाना है। लाइव हमारी सेव रहेगी, जिसने भी लास्ट में ज्वाइन किया है वो भी इसको देख सकते हैं। और मैं आपको एक बार और बता दूं, हमारा 12 डेज़ का कोर्स आ रहा है। 5 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हैं, जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस फंडामेंटल सिखाया जाएगा, जिसमें आपके लाइंस, फ्रिल्स, हम्स, स्कैलप, जिगजैग लाइंस, माउंटेन लाइन, नेगेटिव पॉजिटिव फिलिंग, इस्लामिक शेप्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स, मोटिव्स, कटवर्क, फुल हैंड डिज़ाइन, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाली हूँ। और हमारी फ़ीस बिल्कुल रीज़नेबल है, 699, जिसमें आपको मिक्सोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी। तो जिसको भी इंटरेस्ट है क्लास लेने में, चाहता है न्यू ईयर पे आपका करियर शुरू हो जाए, तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। तो ये देखिए, हर एक फिंगर पे आप ऐसे ही डिज़ाइन बनाइएगा। जैसा वर्क मैं करती हूँ सेम वैसा ही फिनिशिंग से वर्क किस तरह से आप लोगों को करना है वो सब मैं आपको सिखाऊंगी। और लास्ट क्लास में हमने जो अपने स्टूडेंट्स को सिखाया था, देखो अभी मैं आपको फुल हैंड दिखाती हूँ। देखो ये जो हमारा डिज़ाइन है, ये लास्ट बैच में हमने लास्ट डे फुल हैंड डेमो किया था, उसमें स्टूडेंट्स को सिखाया था। तो अगर आप भी चाहते हो इस तरह का फिनिशिंग से काम, किस तरह से डिज़ाइन को लेयरिंग करना है, वो सब मैं आपको सिखाऊंगी। नहीं डियर, इसमें पोर्ट्रेट डिज़ाइन नहीं इंक्लूड, फिगर वर्क कुछ भी इंक्लूड नहीं है। ओके, तो जिसको भी ज्वाइन करना है फटाफट से ज्वाइन कर लो। सिर्फ 4 दिन बचे हैं क्लासेस के, और फीस शायद अगली बार इंक्रीज़ होगी। सिलेबस आपको जानना है तो आप मुझे DM कर सकते हो, या फिर आप जो पिन की हुई पोस्ट है उसमें भी मैंने पूरा सिलेबस मेंशन किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। तो आज की लाइव को एंड करते हैं, और कल फिर मिलेंगे 3 o'clock। आपको किस तरह का डिज़ाइन सीखना चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हो। तो मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए बाय बाय, और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर गाइस।